प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की कक्षा में हम आज जो आपका परीक्षा हुई है हिंदी की, उसके प्रश्नों का हल करेंगे। उन प्रश्नों को जानेंगे कि इनके उत्तर क्या हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले प्रश्न नंबर एक में पूछा है कि नीड ना दो चाहे टहने का। यहाँ नीड शब्द का क्या अर्थ है? और चार ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं: घोंसला, पानी, वृक्ष, घर। इसका उत्तर जो है वो है घोंसला। नीड का अर्थ होता है घोंसला। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखिए, हिमालय की बेटियां पाठ की विधा क्या है? तो इसमें ना ही नाटक है, ना ये कहानी है, ना ही ये कविता है। ये इसकी जो विधा है वो निबंध है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3, पापा खो गए पाठ के लेखक। तो इस पाठ के लेखक हैं विजय तेंदुलकर। इसके बाद प्रश्न नंबर 4, सफ़ेद गोल कंचों का आकार कैसा प्रतीत हो रहा था? वाक्य में सफ़ेद शब्द निम्न में से क्या है? यानी सफ़ेद शब्द जो इस वाक्य में प्रयोग हुआ है वह क्या है? नीचे इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं: संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या विशेषण है। तो ये सफ़ेद विशेषण है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 देखिए, नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु क्या थी? चार ऋतुएं यहाँ पर दी हुई है: बसंत, पतझड़, ग्रीष्म और वर्षा। तो नीलकंठ को बसंत और वर्षा दोनों ही ऋतुएं प्रिय थी, राधा और नीलकंठ को। तो इसके जो दो उत्तर यहाँ दिए हुए हैं, आपने इसमें कोई एक किया तो आपका ठीक है, वर्षा की है तो भी ठीक है, और बसंत किया है तब भी ये उत्तर आपका सही रहेगा। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है कि पांचाल नरेश के पुत्र का क्या नाम था? पांचाल नरेश के पुत्र का नाम, तो इसमें चार दिए गए हैं: आचार्य, द्रोण, शूरसेन, कर्ण और द्रुपद। तो इसका सही उत्तर घ होगा, द्रुपद इसका सही उत्तर है। इसके बाद 7 नंबर में देखिए, जरासंध मगध का राजा था। वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा बतानी है। इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होती है जो एक ही व्यक्ति का, एक ही वस्तु का या एक ही स्थान का बोध कराए। तो यहाँ पर जरासंध जो शब्द है वो केवल जरासंध का ही बोध कराए, तो ये उत्तर इसका ग रहेगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 देखिए, अज्ञातवास के दौरान युधिष्ठिर किस नाम से राजा विराट के दरबारी बने थे? तो इसमें उत्तर इसका होगा कंक। कंक के नाम से जो है युधिष्ठिर दरबारी बने थे राजा विराट के। इसके बाद देखिए, शांति की बात करने के उद्देश्य से हस्तिनापुर कौन गए? शांति की बात, शांति दूत बन करके श्री कृष्ण जी जो है हस्तिनापुर गए थे धृतराष्ट्र राजा के दरबार में। इसके बाद प्रश्न नंबर 10, क्रोध मनुष्य का शत्रु है। यहाँ क्रोध किस प्रकार की संज्ञा है? तो यहाँ पर जो क्रोध है वो भाववाचक संज्ञा है। क्रोध का भाव होता है, इसलिए भाववाचक संज्ञा। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 11, हमें अपनों से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। यहाँ सम्मान शब्द का विलोम बताना है हमें। सम्मान शब्द का विलोम क्या है? तो इसमें चार देंगे: इज्जत, इज्जत का जो सम्मान का पर्यायवाची कह सकते हैं हम इसको, आदर भी यही पर्यायवाची है। अब तिरस्कार और अपमान, दो शब्द ऐसे हैं जो विरोध में हैं, लेकिन सम्मान का वास्तव में जो विलोम शब्द होता है वो होता है अपमान। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 12, कौरवों की सेना के नायक का क्या नाम था? तो कौरवों की सेना के नायक का नाम था भीष्म पितामह। इसका उत्तर ग है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 13, इसमें जो है खालिस्तान दिए गए हैं, उन खालिस्तानों का हमें भरना है। क्या कि खालिस्तान भरें। बिंबाणु में कुछ खालिस्तान, कुछ सफ़ेद कण होते हैं और लाल और पीले में से एक कण है। इसमें खालिस्तान रहेगा लाल, यानी बिंबाणु में कुछ लाल कुछ सफ़ेद कण होते हैं, ये उत्तर होगा इसका। प्रश्न नंबर 14 में देखिए, कठपुतली खालिस्तान के बंधन में बंधी होती है। तो इसका उत्तर आएगा धागे। इसका उत्तर क्या आएगा? धागे। और अपने पीछे के समय की शेख बघाड़ने वाले, अपने पीछे की शेख बघाड़ने वाले खालिस्तान होते हैं, निर्धन होते हैं। इसका उत्तर आएगा निर्धन। इसके बाद विदेश जाने वाले का साथी खालिस्तान होता है। अब इसमें विद्या दी हुई है,
ये मिस प्रिंट है, यहाँ पर विदा होनी चाहिए थी, विदा, वी और दा, ये विदा आएगा इसमें, कि जब कोई विदेश में जाता है तो अपने मित्र से क्या होता है, वो विदा होता है। आगे है, पांचों पांडव माता कुंती के साथ वारणावत के लिए चल पड़े। तो ये बात बतानी हमें सत्य है या असत्य है। तो पांचों पांडव कुंती को लेकर वारणावत गए थे, जहाँ पर लाक्षागृह की घटना घटी थी उनके साथ। तो ये बात सत्य है। महाभारत का युद्ध 18 दिन चला, ये भी सत्य है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर आगे 19 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी, 11 होती है। ये बात सत्य है या असत्य है? बिल्कुल सत्य बात है। हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 11। 7 हर्ष स्वर होते हैं, सॉरी 4 हर्ष स्वर होते हैं और 7 दीर्घ होते हैं। इसके बाद 20वां प्रश्न है, कृपाचार्य महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे। ये गलत है, द्रोणाचार्य थे भारद्वाज के पुत्र। ये जय महर्षि कृपाचार्य भारद्वाज के पुत्र नहीं थे, ये असत्य रहेगा इसमें। इसके बाद देखिए 21वां प्रश्न है, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की अन्य किन बातों को याद आ जाती है? तो दादी माँ के साथ साथ उनको बचपन में, जैसे दादी माँ जब उनके बीमारी होती थी, बुखार होता था, तो उनको खिचड़ी और अन्य जो खाने की चीज़ें हैं वो बना करके देती थी, किस प्रकार से उसकी देखभाल करती थी, ये सारी बातें लेखक को याद आ जाती है। जब वो अपनी दादी माँ को याद करता है तो अपनी बचपन की याद भी उसे आ जाती है। इसके बाद प्रश्न नंबर आगे 22, लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ क्यों कहते थे? क्योंकि उसका रंग लाल था और लाल रंग होने के कारण उसको सभी लाल ताऊ कह करके पुकारते थे। बंसी वाले ललना मेरे प्यारे लाल जी कहते हुए यशोदा किसे जगाने का प्रयास करती है? तो इसका उत्तर आएगा श्री कृष्ण को, कि बंसी वाले ललना मोरे प्यारे लाल जी कहते हुए यशोदा श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास करती है। इसके बाद है 24वां प्रश्न, आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई? तो बिल्कुल कविता में स्पष्ट है कि अकड़ करके खड़ा था और जब उड़ करके कोई तिनका आया और उसकी आँख में गिर गया, उससे उसकी सारी की सारी अकड़ निकल गई, उसका घमंड निकल गया। तो ये दशा हुई आँख में। इसके बाद युधिष्ठिर ने संजय द्वारा धृतराष्ट्र को क्या संदेश भेजा? तो युधिष्ठिर ने संजय से कहा था कि हमें हमारे जो राज्य है उसको लौटा दो, नहीं तो हम जो है सेना सहित आपके साथ युद्ध करेंगे, युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन हम शांति चाहते हैं, हमें अपना राज्य लौटा दो। इसके बाद आया 26वां प्रश्न, द्रौपदी के स्वयंवर के लिए राजा द्रुपद ने क्या शर्त रखी? तो राजा द्रुपद ने शर्त रखी थी कि घूमती हुई मछली की आंख में जो उसको तीर से बींध देगा, उस व्यक्ति के साथ जो है द्रौपदी उस व्यक्ति को अपना वर चुनेगी, पति के रूप में चुनेगी। इसके बाद और वो कार्य किया था अर्जुन ने। इसके बाद पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? तो हम पंछी उन्मुक्त गगन के पहला ही ये पाठ इससे दिया गया है कि वो क्या क्या इच्छाएं वो जो है नीले और खुले आकाश में उड़ना चाहते हैं, वो इच्छाएं पूरी करेंगे। और वो जो है बंद रह करके जो उन्होंने सोने की कटोरी में अनेक प्रकार के भोजन खाए हैं, उनके अलावा उनको जो है कड़ुक निमोरी खा करके वो अपनी इच्छाएं स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। इसके बाद देखिए आगे है सफ़ेद कण रक्त सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा जाता है? क्योंकि रोगों से जो लड़ने की हमारे शरीर में क्षमता होती है वो सफ़ेद कणों से ही होती है। सफ़ेद कण रोग से लड़ते हैं, इसलिए इन्हें वीर सिपाही कहा जाता है। खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है? स्थानीयता का अर्थ है कि जिस स्थान के व्यंजन प्रसिद्ध हों खाने के, वो जो है स्थानीयता, उसको स्थानीय व्यंजन कहेंगे। स्थानीयता का मतलब है स्थानीय व्यंजन, खान पान के मामले में स्थानीय व्यंजन कहलाएंगे वो। नीचे दी गई पंक्ति, इसमें भाव जो है बताना था इसका, यानी ये सप्रसंग इसका सरलार्थ करना एक प्रकार से कि बरसे बदरिया सावन के मन भावन की, सावन में उमग्यो मेरे मनुआ बनक सोनी हरियावन की, मुड़ गुण सुदिश आया दामनी दम के झर लावन की। ये कविता के जो है कुछ अंश यहाँ पे दिए गए, इसका जो है हमें
प्रसंग और सरलार्थ करना था। इसके बाद 31वां जो प्रश्न है, युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के साथ क्या शपथ ली। तो युधिष्ठिर ने जब राजा बना तो अपने भाइयों के साथ उन्होंने शपथ ली कि हम किसी के साथ द्रोह नहीं करेंगे और सभी को अपने परिवार के सदस्यों के समान ही समझेंगे, सभी की इच्छाएं पूरी करेंगे और कभी हम घमंड और गर्व नहीं दिखाएंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 32, कर्ण ने भीम को क्यों नहीं मारा। तो कर्ण भीम को मार सकता था जब युद्ध हुआ तो, लेकिन उसको याद आ गई क्या कि कुंती जो भीम की माँ थी और कर्ण की भी माँ थी, कुंती को उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं अर्जुन को छोड़कर किसी भी पांडव यानी जो 4 बच गए थे उनका वध नहीं करूँगा। ये प्रतिज्ञा उसको याद आ गई, इसलिए उसने भीम को नहीं मारा। इसके बाद 5 नंबर के प्रश्न दिए गए हैं, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी। तो पाठ में बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। और किन बातों से ज्ञात होता है कि मधुदास का जीवन संपन्नता से भरा था। ये भी पहला ही प्रश्न है उसी पाठ का। आगे देखो, मैं चुपके से आंगन की ओर चला, कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली, वह दादी को फूलों फलों दूधों नाहों का आशीर्वाद दे रही थी। पुत्तों फलों दूधों नाहों का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है धनो चाची, तो उसने विवल होकर कहा, उरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे। हमारी मालकिन का कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 का नोट देकर बोली, देखो धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई ना हो, देवता है बेटा देवता। तो ये जो है, लेखक को रास्ते में कौन मिली, ये इस प्रश्न का उत्तर में देना था। सबसे पहले लेखक को रास्ते में कौन मिली, तो कौन मिली, इसी प्रश्न से उत्तर बनाएंगे। लेखक को रास्ते में रामी चाची मिली, ये उत्तर होगा इसका। इसके बाद रामी की चाची ने दादी को क्या आशीर्वाद दिया, क्या दिया कि पूतो फलो दूधो ना हो, ये आशीर्वाद दिया। इसके बाद दादी माँ ने धन्नो को क्या कहा, तो दादी माँ ने धन्नो को क्या कहा, तो उसने इसमें आएगा धन्नो को कहा, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई ना हो, देवता है बेटा देवता। ये बात धन्नो को कही थी दादी ने। इसके बाद अगला जो प्रश्न है उसमें आएगा, आशीर्वाद शब्द का प्रयोग करते हुए एक नया वाक्य बनाना है कि माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया कि मेरा पेपर बढ़िया होगा। ये लिख सकते हो आप। आशीर्वाद शब्द का प्रयोग करना था। बेटी शब्द का पर्यायवाची, बेटी होती है सुता, सुता माने बेटी। तो ये थी पेपर का, ये था हल।